प्रिय स्लेटर्स, पिछले वीडियो में हमने गेंद का कमाल पाठ पढ़ा। अब तक हमने देखा कि दिनेश नाम के एक बच्चे को एक गेंद मिलती है जो बिल्कुल नई गेंद है। उस गेंद के बारे में दिनेश को नहीं पता कि वह गेंद कहाँ से आई है और कौन उसे यहाँ फेंक गया। तो अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस गेंद के साथ क्या हुआ। पृष्ठ संख्या 16 देखिए, मैं अनुच्छेद पढ़ रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि न जाने कितनी बार अपने मोहल्ले की बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो स्लेटर्स, अब हम पाठ समझते हैं। दिनेश मन ही मन सोचने लगा कि ये गेंद तो बाहर से ही आई है। फिर उसने सड़क के बीच की गोल आकार के बगीचे की तरफ देखा। वहीं पर तेज़ गर्मी से बचने के लिए 2-4 गायें पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। फिर दिनेश को याद आया कि कितनी बार बच्चों की गेंदें खेलते खेलते खो जाती थी, फिर कभी नहीं मिलती थी। एक बार तो गेंद चलते हुए ट्रक में जाकर गिर पड़ी और ट्रक के साथ ही चली गई। बच्चों, अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। गोल, वृत्त, सुस्ताना, विश्राम करना या आराम करना। ध्यान, गौर, गाय, गौ। अब हम सुस्ताना शब्द से वाक्य प्रयोग करते हैं। माँ सुबह से शाम तक बिना सुस्ताए घर के काम करती रहती है। तो स्लेटर्स, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तुम सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों के खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो बच्चों, दिनेश बगीचे में खड़े खड़े गेंद के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। माँ उसे डांटते हुए कह रही थी कि सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तुम धूप में घूम रहे हो। दिनेश को माँ की डांट पड़ते ही वह गेंद लेकर घर के अंदर आ गया और ठंडे ज़मीन पर बिछी चटाई के ऊपर लेट गया और मन ही मन सोचने लगा कि भले ही यह मोहल्ले में से किसी की ना हो, पर मेरी ईमानदारी इसी में है कि मैं अपने दोस्तों से गेंद के बारे में एक बार पूछ लूं। स्लेटर्स, आप भी तो ऐसा ही करते हैं ना? जब स्कूल में आपको कोई पेन या पेंसिल मिलती है तो आप बाकी बच्चों से पूछते हैं कि यह किसका पेन है,
जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दे देते हैं, है ना बच्चों? शाबाश। तो स्लेटर्स, अब यह बताइए कि आपके पाठशाला में गर्मी की छुट्टियां कब शुरू होती हैं? हाँ, अप्रैल और मई के महीने में। लेकिन बच्चों, कहीं कहीं जून में भी गर्मी की छुट्टियां होती है। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में सभी बच्चे खेलना, घूमना पसंद करते हैं। तो वहाँ बच्चों के खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब यानी कि समिति या संस्था बनाई गई थी, जिसमें बच्चों को गेंद खरीदने के लिए क्लब के सदस्यों से पैसा लिए जाते थे और उसमें सभी बच्चों के खेलने के लिए बल्ला यानी कि बैट का भी प्रबंध किया जाता था। तो अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। सुविधा, व्यवस्था, क्लब, समिति, इकट्ठा, जमा करना। विलोम शब्द सुविधा, असुविधा, ठंडे, गर्म, ईमानदारी, बेईमानी। बच्चों, अब वाक्य प्रयोग देखिए। बल्ला, कल दादाजी मेरे लिए एक नया बल्ला लाए। इकट्ठा, बच्चों को पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक होता है। अब आगे का अनुच्छेद देखिए। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो उसकी पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना हक जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो स्लेटर्स, शाम का समय था। सारे बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ दिनेश भी पहुँचा और दिनेश ने कहा कि देखो, मुझे एक नई गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो पहचान बताकर मुझसे अपना गेंद ले सकते हैं। दिनेश की बात सुनते ही सारे बच्चे अपना अपना हक जताने लगे। पहले अनिल ने कहा कि हाँ, 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। इस पर दिनेश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नहीं, फिर यह तुम्हारी गेंद नहीं हो सकती। उसके बाद सुधीर ने अपना हक जताते हुए कहा कि हाँ, फिर तो यह गेंद मेरी ही है। इस पर दिनेश ने कहा कि पहले तुम कोई निशानी तो बताओ। इस पर सुधीर ने कहा कि पहले तुम मुझे गेंद दिखाओ, फिर मैं निशानी बता दूंगा। अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। शाम, संध्या, अधिकार, हक, निशानी, चिन्ह। विलोम शब्द खोना, पाना। शाम, सुबह। अब हम अधिकार शब्द से वाक्य बनाते हैं। हमें दूसरों की चीज़ों पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। स्लेटर्स, अब मैं आगे का अनुच्छेद पढ़ रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था
कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। तो स्लेटर्स, देखा आपने गेंद को लेकर यहाँ पर कितनी चर्चा हो रही है। दिनेश ने सुधीर की बात सुनकर कहा कि गेंद दिखाने के बाद निशानी तो कोई भी बता देगा। तुम बिना गेंद देखे निशानी बताओ, फिर हम मानेंगे कि यह गेंद तुम्हारी है। इतने में वहाँ पर उनका और एक दोस्त जिसका नाम दीपक था वह आ गया। उसने आकर कहा कि हाँ, यह गेंद मेरी ही है। जबकि सारे दोस्तों को पता था कि दीपक हमेशा अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है। अपना काम निकलवाने के लिए वह दोस्तों से मीठी मीठी बातें करता है। तो गेंद की बात सुनकर दीपक बोल पड़ा, हाँ, वह गेंद मेरी है। बच्चों, वहाँ जितने भी दोस्त थे सभी ने एक साथ कहा कि कैसे? कल ही तो तुम बता रहे थे कि इस बार तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए गेंद नहीं खरीदी है और आज तुम कह रहे हो कि यह गेंद मेरी है। दीपक कहने लगा कि 5 महीने पहले जब मेरे भैया की शादी थी तो तभी छत के ऊपर से सुनील ने यह गेंद फेंक दी थी। यह सुनकर दिनेश समझ गया कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और जो गेंद 5 महीने पहले से बगीचे में पड़ी हो उस पर ज़रा सा भी मिट्टी का दाग न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि यह गेंद दीपक का नहीं है। अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। सिद्ध करना, साबित करना, अवसर, मौका, चतुर, होशियार। बच्चों, अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मिट्टी। बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। अवसर, आज मेरे दोस्त को उत्तर देने का अवसर मिला। स्लेटर्स, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ें। चलिए। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ, सबूत है। तो स्लेटर्स, देखा आपने, गेंद को लेकर यहाँ एक छोटी सी बहस छिड़ गई। दीपक का कहना था कि वह गेंद उसी की है और वह इस बात को लेकर बाकी बच्चों से बहस करने लगा, जबकि बाकी बच्चे जानते थे कि दीपक जो है वो झूठ कह रहा है। फिर वह बच्चे आपस में बहस करने लगे। अनिल के पूछने पर कि तुम्हें कैसे पता कि यह गेंद तुम्हारी है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर दीपक ने कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है कि यह गेंद मेरी ही है। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखते हैं। सबूत, गवाही या प्रमाण। विलोम शब्द, फेंकना, पकड़ना। बड़ा, छोटा, नीचे, ऊपर। अब हम सबूत शब्द से वाक्य प्रयोग करते हैं। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए सबूत ढूंढने लगी। तो स्लेटर्स, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे।